कीजिएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है। मेनली प्रीलिम्स के लिए ये सेशन बनाया गया है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम 7 से 8 के बीच आती है, तो आप इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है, वर्षा मापन की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेन? हेक्टोपास्कल, मिलीबार, मिलीमीटर या किलोपास्कल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, वर्षा मापन की मुख्य इकाई क्या है? मिलीमीटर है। क्या है? मिलीमीटर है। कभी कभी इंच या सेंटीमीटर का भी उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है, लेकिन मिलीमीटर जो है ना दोस्तों, एक आम इकाई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो है खनन ज़्यादा होता है, और खनन के कारण जो है वन का उन्मूलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो खनन के कारण वन का उन्मूलन, यानी वनोन्मूलन। ठीक है। खनन में क्या होता है? खनन के लिए वनों को साफ किया जाता है, और खनन के बाद जो भूमि छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है? निम्नीकरण हो जाता है। अगला क्या है, पढ़िए। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट और चीनी, इस्पात और सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। आंसर कीजिएगा। तो कौन सा उद्योग स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, और सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता की यहां पर बात कर लिया जाए तो उस समय भारत में इस्पात, ठीक है, इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग जो है सुप्रबंधित उद्योग के रूप में स्थापित थे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग सबसे पहले कब स्थापित किया गया? 1907 में किया गया। कहाँ पर? तो झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में स्थापित किया गया। ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1907 में। क्लियर। और यह किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे। ठीक है। झारखंड में कहाँ पर स्थापित है? जमशेदपुर में। और सूती वस्त्र मिल की बात कर लिया जाए तो पहली सूती वस्त्र उत्पादन कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? 1854 में, मुंबई में। ये अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो देखिए, भूमि पर दबाव होगा, और जितने भी नवीकरणीय संसाधन है उन सभी पर दबाव आता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भूमि और नवीकरणीय संसाधन पर दबाव जो है एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल स्तर पर यह समस्या विद्यमान है। और किसके कारण होता है? बढ़ती जनसंख्या,
शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण ये समस्या आती है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की हैं? पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या हरित क्रांति? कौन सी क्रांति है जिसमें बड़े किसान और छोटे किसानों के बीच असमानताएं पैदा कर दी है? तो वो है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति इज द राइट आंसर। देखिए, हरित क्रांति से कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन हरित क्रांति का लाभ उन क्षेत्रों को हुआ है जहां सिंचाई सुविधाएं, उच्च उपज देने वाले बीज और उर्वरक उपलब्ध थे। ठीक है, बड़े किसान जो है इन सुविधाओं का अधिक लाभ तो उठा सके हैं, लेकिन छोटे किसान इन तकनीकों का लाभ नहीं उठा पाए, जिसके कारण जो है बड़े किसान और छोटे किसानों में काफ़ी जो है असमानता दिखाई देती है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में से किस नाम से जानी जाती है? तो यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूरब की ओर यह बढ़ती है और यू टर्न लेकर नामचा बरवा को काटते हुए, नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में प्रवेश करता है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह गंगा नदी में मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। राइट। अगला है टेक्सास वालीचियाना जुक एक औषधीय पौधा है जो किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी यह पौधा पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी पाया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। टेक्सास वालीचियाना एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है? औषधीय पौधा है और ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है, बता चुका हूँ। और यह पौधा हिमालय क्षेत्र में 1800 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी छाल, पत्तियां और जड़ों में कैंसर रोधी टेक्सोल पाया जाता है, जिसके कारण इसका अत्यधिक उपयोग होता है। राइट। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? माही नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है।
ठीक है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है? गोदावरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जबकि नर्मदा, तापी और माही पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, माही, नर्मदा और तापी किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी पूरब की ओर बहती है। अगला कर लीजिए, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर कृष्णा और कावेरी पूरब की ओर बहती हैं, गंगा और यमुना पूरब की ओर बहती हैं, गोदावरी और महानदी पूरब की ओर बहती है, माही और साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। देखिए, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश है। मशरूम का उत्पादन में कौन प्रथम स्थान रखता है? हरियाणा। गेहूं के उत्पादन में पंजाब, और मखाना और मशरूम, ठीक है, दोनों के उत्पादन में, और लीची के उत्पादन में बिहार पहले पायदान पर है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विली विलीस। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? विलीज विलीज कहलाते हैं। ठीक है, अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागरों में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, और उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहा जाता है। अगला क्या है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम किस पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलावा में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा शिवराय पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सॉरी, खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में है। ठीक है, कौन है? मासिनराम है। यहाँ पर 11,871 मिलीमीटर वर्षा हर साल होती है। ठीक है, अगला है, भारत में विशेष रूप से रेल कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में केरल, है ना, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा, यानी मैंगो शावर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, गर्मियों के अंत में होने वाली प्री मानसून वर्षा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। काल वैसाखी क्या है? यह बंगाल में प्री मानसून वर्षा का नाम है। ठीक है, और वहाँ पर तेज आंधी तूफान इसमें होता है। नॉर्वेस्टर क्या है? ये भी बंगाल में प्री मानसून वर्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, और ये भी आंधी तूफान के साथ आता है। ऑरेंज शावर क्या है? यह शब्द प्री मानसून वर्षा से जुड़ी नहीं है। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो महानदी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं, महानदी पूरब की ओर बहती है, ईस्ट में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती। ठीक है, साबरमती की बात कर लिया जाए तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। साबरमती कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और यह नदी जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और गुजरात में बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की बात कर लिया जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में। अगला क्या है? भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए
कुंड और टांका का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कुंड या टांका राजस्थान में भूमिगत टैंक होते हैं जो वर्षा जल को इकट्ठा करने और इसे संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। इससे पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जाता है। राइट। अगला क्या है? सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ये मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष सुंदरवन में पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है। और याद रखिएगा IUCN द्वारा सुंदरी प्रजातियों को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। दोस्तों ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? क्वेश्चन का पैटर्न आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस सेशन पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।